इस सूची में तीसरे स्थान पर कुरान है, जिसकी अब तक 80 करोड़ कॉपीज लोग खरीद चुके हैं, 80 करोड़। लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि इस सूची में दूर दूर तक रामचरितमानस और गीता का कहीं भी जिक्र नहीं। 1923 से लेकर आज तक यानी 100 वर्षों में गीता की सिर्फ 16 करोड़ 21 लाख प्रतियों की बिक्री हुई है, जबकि हमारे देश में 110 करोड़ हिंदू रहते हैं। कुरान शरीफ वाहिद वो किताब है पूरी कायनात के अंदर कि जिसको देखना भी सवाब, जिसको सीने से लगाना भी सवाब, जिसको पढ़ना भी सवाब और जिसको सुनना भी सवाब। कुरान वाहिद वो किताब है पूरी कायनात के अंदर जितनी भी किताबें हैं, वाहिद वो किताब है, इसके अलावा कोई और ऐसी किताब ही नहीं। सिर्फ कुरान वो किताब है जिसके ताल्लुक से रब ने फरमाया कि हमने इसको नाजिल फरमाया और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हिफाजत फरमा रहा है और क़यामत तक इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद अपने जिम्मे कर्म में ली है कि हमने ही इसको नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। और हिफाजत कैसी हो रही है? मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चों के सीनों में अल्लाह ने कुरान को महफूज कर दिया। आज पूरी कायनात में किसी भी बस्ती में किसी भी गली में चले जाओ, कोई ना कोई हाफिज कुरान आपको मिल ही जाएगा। सिर्फ वाहिद कुरान वो किताब है जिसको हिफ्ज किया जाता है, पूरी किताब को याद कर लिया जाता है। यहां तक कि अरबी जबान हमारी जबान नहीं है, अरबी हमारी दूसरी लैंग्वेज में है कुरान शरीफ, लेकिन अल्लाह का कैसा करम है कि अरबी जबान में जो कुरान शरीफ नाजिल हुआ वो भी मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चों के सीनों में अल्लाह ने उसको भी उतार दिया।